हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो कथन वाला जो सेशन होने वाला था वो नहीं हो पाया था, तो आज मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, उसमें मैंने 60 क्वेश्चन पढ़ाए थे और 60 के आगे आज के फिर से वापस से कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा और दूहा कहने से अपभ्रंश के लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का क्या है? कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य का चरममान रस ही है, जिसकी अखंडता में व्यष्टि और समष्टि, सौंदर्य और उपयोगिता, शाश्वत और सापेक्षिक का अंतर मिट जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर नामवर सिंह का। सॉरी, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। किसका है ये? तो डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये रामदरस मिश्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल किसों ने किया? हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल को अखंडित परंपरा का प्रवाह केशों की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर, केशों के आदर्श को लेकर नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अनेक अनुभव ऐसे होते हैं जिनका सार्वजनिक प्रकाशन संबंध व्यक्तियों के प्रति अन्याय अथवा कृतघ्नता और समाज के प्रति आर्द्रता का घोतक माना जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये है किसका? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन में जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, राजनीति में जो साम्यवाद है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गणपत चंद्र गुप्त का कथन है। ठीक है, किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी कविता में युग के उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखलाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास उत्तर भारत समस्त जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं उर्दू, यहाँ पर उर्दू होगा, उर्दू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उर्दू होगा। ठीक है, मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ। यह कथन किसका है? मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, यह कथन है शमशेर बहादुर सिंह का, इसलिए इनको दोआब का कवि भी कहा गया। नेक्स्ट है कि प्रयोगवादी कवियों ने आक्रोश, झुंझुलाहट, व्यंग, विद्रोह, सत्य कथन,
स्वविश्लेषण तथा तत्व निरूपण में अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो यह है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? यह है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, फटाफट हम लोग करेंगे, सिर्फ आंसर ही टिक करूंगी। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुट गुप्त। यह कथन किसका है? अच्छी हिंदी सिर्फ एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुट गुप्त। यह कथन किसका है? तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनुभूति ही वह मूल शक्ति है जो रचना को प्राण देती है। यह कथन किसका है? अनुभूति ही वह मूल शक्ति है जो रचना को क्या देती है? प्राण देती है। यह कथन है किसका? तो यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट है कि नांद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। यह कथन किसका है? नांद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, ना ही है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य है। इस तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, अतः इसे प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये आगे का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस साहित्यकार का भाव जगत जितना विस्तृत अनेक रूप तथा समृद्ध होगा, उतना ही व्यापक उसका साहित्य होगा, उतना ही व्यापक उसका साहित्य होगा। यह कथन किसका है? यहाँ पर यह कथन किसका है? तो यह है कथन किसका? डॉक्टर नागेंद्र का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह कथन किसका है? नाम ही रस दशा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र, क्या कह रहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? यह कथन किसका है? तो यह है प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, ये किसका है? तो ये प्रेमचंद का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बात मोटे तौर पर कही गई है। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है कि बहुत मोटी मोटी बातें कही गई हैं? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य की विषय वस्तु का निर्माण मूलतः अनुभूति और विचार के आधार पर होता है, किंतु प्रबंध काव्य में कथा अर्थात घटना विधान का भी समावेश अनिवार्यता रहता है। यह कथन किसका है? ये किसका कहना है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अनायास लब्ध वस्तु है, उसके लिए साधन और तपस्या की आवश्यकता है। साधन त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सीखी गई भाषा ही सहज भाषा है। यह कथन किसका है? ये किसका कहना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। यह कथन किसका है? ये किसने कहा कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही कहाँ रही हैं? रहस्य के अंदर रही हैं। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? एक सेकेंड, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य सृजन तथा भावुकता का उद्देश्य व्यक्ति का संस्कार होता है। उसके मतानुसार साहित्य का उद्देश्य सूक्ष्म, आंतरिक एवं शाश्वत होता है। तत्कालिक प्रभाव साहित्य ही सिद्ध नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, ये डॉक्टर नागेंद्र का क्या है? कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक ही रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन किसका है? यह बिहारी में पूर्ण रूप से विद्वान थी, इसने रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हलावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। यह कथन किसका है? हलावाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। यह कथन किसका है? तो यह है किसका कथन है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद गीत काव्य है, प्रेम काव्य है, प्रगति काव्य है। यह कथन किसका है? गीत काव्य है, प्रेम काव्य है और प्रगति काव्य है। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर देवराज का कथन है। ठीक है, किसका है? तो डॉक्टर देवराज का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के 3 सर्वमान्य तत्व भाव, कल्पना और बुद्धि में मैं भाव को ही आधार मानता हूँ, शेष को उनके सहायक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता के लेस नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दा भंडार है। ठीक है, शब्दा बंडर है। ठीक है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावादी है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य की सबसे बड़ी उपयोगिता इस बात में है वह मनुष्य को मनुष्य मानता है। जिस साहित्य के संकीर्ण स्वार्थों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती, वह साहित्य 2 कौड़ी के मोल का भी नहीं है। यह कथन किसका है? 2 कौड़ी के मोल का भी नहीं है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता वह भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये है नागेंद्र का कथन, डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? तो रसात्मक इतिहास कहने वाले कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उनमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक
पता यह देखने से चल सकता है कि किसी व्याख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह कथन किसका है? पहचान सका या नहीं, यह डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है, हृदय स्पर्श करने वाली नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? यह है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगति का साधारण अर्थ है बढ़ता जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो, वही प्रगतिशील साहित्य है। इस दृष्टि से तुलसीदास सबसे बड़े प्रगतिशील हैं। भारतेंदु बाबू मैथिली शरण गुप्त भी इस अर्थ में प्रगतिशील लेखक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो यह है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है, अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रेमचंद का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता वैद्य मान जीवन के प्रति प्रतिक्रिया आत्मचेतस की है, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? मुक्ति बोध का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? चित्तवृत्त का ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीति काव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर है, उस काव्य वस्तु की एक सीमित क्षेत्र से बाहर व्यापक संसार में किसी का प्रमाण नहीं देती, लेकिन कवियों की निश्चल अभिव्यक्ति द्वारा जिस परिकृष्ट आनंद की सृष्टि यह काव्य करता है उसकी उपेक्षा गलत है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ये है कथन डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रंगभूमि को गांधीवाद व जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसने कहा? तो महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने वाले कौन थे? तो कौन थे? बच्चन सिंह थे। ठीक है, बच्चन सिंह थे महाकाव्यात्मक उपन्यास कहने वाले। ठीक है, कौन थे? बच्चन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के और अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। यह कथन किसका है? सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया, यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैंने कविता लिखी जब स्वयं अंतर्मुख होकर अपने से पूछता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका उत्तर यही पाता हूँ कि अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसका तात्पर्य यह है कि मैं कविता या कला के पीछे आत्मविभक्ति की प्रेरणा मानता हूँ। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो यही कथन है किसका? ये है डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। ठीक है, किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का कथन है। नेक्स्ट है कि प्रगतिवाद के 3 कवि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन जैसे ढाक के 3 पात, यह कथन किसका है? ढाक के 3 पात, यह कथन किसका है? तो ये रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप दे दिखाया तो सूर ने उसके उमड़ती हुई बागधारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए
संचारियों से बांधकर चलने वाली नहीं थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है ये पूछ रहा है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। यह कथन किसका है? छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? श्रद्धा और योग के नाम का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेटेंसी को अनुभव की कन्या किसने कहा? फेटेंसी को अनुभव की कन्या कहने वाले कौन थे? मुक्ति बोध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर के बारे में उनका राम वह है जो सनातन तत्व है। वह निर्गुण सगुण भाव अभाव द्वैत अद्वैत सब में विशिष्ट है। वह किसी दार्शनिक मानदंड से परे हैं, तार्किक बहस के ऊपर हैं, पुरुष पुस्तकी विधा से अगम्य हैं, परंतु प्रेम से प्राय हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरा छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? ठीक है, पहला महाकाव्य किसने कहा था? किसको? कामायनी को। पहला महाकाव्य किसने कहा था? तो पहला महाकाव्य कहने वाले कौन थे? निराला थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता का संबंध ब्राह्य की व्यक्ति सत्ता से है। यह कथन किसका है? यह कथन है किसका? तो यह कथन है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है, यह कथन नामवर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। यह कथन किसका है? नग्न चित्रण होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? प्रेमचंद का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जगत अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, काव्य उन अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद जहां आकाश है, उच्चता है, वही यथार्थवाद का विषम पथरीली धरती है, लघुता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है, परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आती। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? यह कथन किसका है? तो ये है निराला का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरम व्यक्तिवाद की प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये कथन है चरम बिंदु है। यह कथन नामवर सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत। यह कथन किसका है? सत्य अपनी, तो ये कथन किसका है? तो ये है किसका? महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा कलाकार अपने युग का मुख और मस्तिष्क होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गुलाब राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला साहित्य का ब्रह्मा रूप है, बाह्य रूप है नहीं, ब्रह्मा रूप है और जीवन उसका अनंत स्वरूप। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त
यह कथन किसका है? जीवन अभिव्यस्त है, यह कथन किसका है? जीवन अभिव्यक्त है, यह कथन किसका है? तो ये है शांतिप्रिय द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह तत्व अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के गए प्रतिमान नए होगा, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्ति बोध है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये है किसका? नंदुलारे वाजपेयी ने ये कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्तवेद होती है, अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। ये किसका कथन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का कथन है, ठीक है। एक 126 में ये नामवर सिंह का कथन होगा, ठीक है, नामवर सिंह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उनका मूल्य आज का यथार्थ, उनके लक्ष्य, उनके अभिप्रेत, उनके संघर्ष, यह कथन किसका है? तो यह है मुक्ति बोध का कथन है, ठीक है। किसका है? तो मुक्ति बोध का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य को सदा राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए, यह कथन किसका है? सदा उसके इशारों पर नहीं नाचना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तिरस्कार है और नई कहानी का, ये राजेंद्र यादव ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग दोहरा साधन है, यह कथन किसका है? प्रयोग दोहरा साधन है, यह कथन किसका है? तो ये है आज्ञे का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? तो ये आज्ञे का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये बच्चन सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है वही श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं, यह कथन किसका है? गोताखोर हैं, यह कथन किसका है? तो ये आज्ञे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, यह कथन किसका है? युग काल खंडों की पहचान, यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछुआगा हूँ, पिछलागा गुआ हूँ, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये दिनकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्म शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये है, यह कथन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना साहित्यकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिवाद का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? तो ये केसरी कुमार का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन किसका है? तो आविर्भाव माना जा सकता है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन इतना गहरा, लोकोमुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी को आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक फैला हुआ था, यह कथन किसका है? गुजरात से असम तक फैला हुआ था, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में जैसी का नाम लेना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विरोध में काफी जटिल और नाना रूपतामक है, यह कथन किसका है? नाना रूपतामक है, यह कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित कहानी है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ, ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो नहीं मानता, किताब को भी नहीं मानता, यह कथन किसका है? न वेद को मानता है न किताब को मानता है, ये बच्चन सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसागर किसी पहले से चली आती हुई परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास जान पड़ता है, चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं, यह कथन किसका है? चलने वाली परंपरा का मूल रूप नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर इतिहास लिखा जा सकता है, ना ही उसे छोड़कर, यह कथन किसका है? ना तो उन्हें लेकर लिखा जा सकता है ना उन्हें छोड़कर, ये बच्चन सिंह ने कहा था, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने अपने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया, यह कथन किसका है? बहुत कुछ देश काल को देखकर उन्होंने किया था, ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाता है तो इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, यह कथन किसका है? तो इतिहास पर क्यों ना लागू हो, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का ही कथन है। ठीक है, और 2021-22 वाला जो टीजीटी हुआ था, अधिकतर डॉक्टर बच्चन सिंह के ही क्वेश्चन आए थे। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा जिसे हम तुलसी से नहीं पाते, यह कथन किसका है? जिसे हम तुलसी से नहीं पाते हैं, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का क्या है? कथन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलती हूँ कल इसी के आगे के क्वेश्चन के साथ में। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और 150 क्वेश्चन कल मैं कराऊंगी, तो ये 300 की पीडीएफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ये 300 क्वेश्चन की पीडीएफ है टोटल। ठीक है, 300 क्वेश्चन की टोटल ये पीडीएफ है। ठीक है, तो ये 300 क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ये 300 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए और कल इसी टाइम पे फिर से जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।